यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 23 मई से हो रही है। उससे पहले आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बसपा के एकमात्र विधायक विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह बैठक में शामिल हुए। उमाशंकर जी, सर्वदलीय बैठक, उससे पहले कार्य मंत्रणा, क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए, कार्य मंत्रणा में जो कार्यसूची मिली तो उससे हम लोगों ने थोड़ा सा हम लोगों को देख के बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारा बजट सत्र चूँकि आहूत है और इस 18वीं विधानसभा का पहला सत्र है जिसमें महामहिम राज्यपाल जी पहले संबोधित करेंगी, फिर उनके अभिभाषण पे चर्चा भी होगी, फिर माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ का बजट रखा जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी और उसके बाद जितने विभाग हैं उन विभाग का एक एक विभागवार मदवार जो है बजट रखा जाता है, उस पर विस्तृत चर्चा होती थी। लेकिन चूँकि इस पर मैं जो कार्यसूची मिली है इसको देख करके ऐसा लगता है कि केवल ये भी सत्र बहुत छोटा ही होने जा रहा है। हम लोगों ने आग्रह किया, कार्य मंत्रणा में भी आग्रह किया और सर्वदलीय बैठक में जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे, उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया कि हम विपक्ष के लोग आपको कोऑपरेट करेंगे, हम लोग सदन चलाने में सहयोग करेंगे, लेकिन सदन छोटा ना किया जाए, सदन को पर्याप्त चलाया जाए जिससे प्रदेश की तमाम वो समस्याएं हैं जिस पे सरकार का ध्यान नहीं जा पाता है, उन समस्याओं को जब सदन चलेगा तो सदन में चर्चा होगा तो उन समस्याओं का ध्यान भी, समस्याओं पे सरकार का ध्यान भी जाएगा और सरकार के लिए भी सुविधा रहेगी। विपक्ष के इस बात पर क्या जवाब आया? क्योंकि सरकार क्यों छोटा सेशन क्यों रख रही है? ये महज एक हफ्ते का ही सत्र दिख रहा है हमको, जबकि 90 दिन कम से कम सदन चलना चाहिए पूरे साल भर में। ये जब हम लोगों ने इस बात को कहा तो माननीय अध्यक्ष जी ने इस बात पे कहा कि भाई सदन चलाने में विपक्ष का भी रोल होता है, हम सदन चलाएं ही और विपक्ष दिन भर बेल में ही हल्ला ही करता रहे। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग हल्ला में भरोसा नहीं रखते हैं और हमारे जो मुख्य विपक्षी दल के तरफ से श्री इंद्रजीत सरोज जी आए थे, उन्होंने भी कहा कि हम लोग हल्ला गोला पे भरोसा नहीं करते हैं, आप सदन चलाइए, हम सदन चलाने में आपका पूरा सहयोग करेंगे। हमने भी अपने तरफ से जितने भी दलीय नेता थे अपोजिशन के, सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि सत्र चलाइए, हम लोग सत्र चलाने में आपका सहयोग करेंगे। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है। अभी तक कार्य मंत्रणा फिर 28 को बैठने वाली है कि 28 को बैठेगी, फिर उस पर आगे के लिए तय होगा। लेकिन हम लोगों ने इतना जरूर आग्रह किया कि आप कम से कम इतना चलाइए कि एक एक मदवार पे विभाग पर चर्चा हो जाए, विभाग की चर्चा हो जाए। नहीं, अगर एक ही दिन में, अभी तो विभाग पे कार्य मंत्रणा में तो अभी विभाग पर चर्चा ही नहीं है, वो तो केवल बजट पे चर्चा दिखा रहे हैं, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पे चर्चा दिखा रहे हैं और उसके बाद सारा बजट पास दिखा रहे हैं। एक सवाल मेरा ये है कि बहुजन समाज पार्टी के आप अकेले एकमात्र विधायक हैं, यानी संख्या एक हो गई है, सदन में अब आवाज़ उठाने में थोड़ी मुश्किल आएगी, सिर्फ एक विधायक हैं। देखिए, आप अगर काफ़ी भीड़ में भी अगर डायमंड रहेगा ना तो उसकी चमक अलग आएगी, तो उससे उसके संख्या बल पर नहीं होता है। उसको अगर बहुत कोयले के खदान में भी अगर छोड़ देंगे तो जहाँ रहेगा वहीं से रोशनी करेगा। तो ये आपका एक विधायक पूरे उत्तर प्रदेश की जो जनहित की समस्याएं हैं, यही एक बहुजन समाज पार्टी का विधायक सरकार के सामने रखेगा। आप देखिएगा, मैंने पहले भी कहा था, अब 23 को सत्र शुरू हो रहा है तो आप देखिएगा कि जो मैं बात आज कह रहा हूँ वो बात कितनी सही हो रही है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता की जो समस्याएं जिसमें सरकार का ध्यान नहीं जा पा रहा है, उन समस्याओं को मैं सदन में लाकर रखूँ। किन किन मुद्दों पे घेरेंगे? कल ही से सत्र शुरू हो रहा है। कल महामहिम राज्यपाल जी का भाषण है और उस भाषण पे चर्चा होगी और उसमें कल हम नियम पे भी कुछ नियम लेने का भी मैंने कार्य मंत्रणा में नहीं स्वीकृति मिली, फिर हम परसों से अपने नियमों में लगाएंगे। तो जो जिस तरह की समस्याएं हैं जो हम लोग एक तैयार किए हैं, जो हमारे दल के नेता का सुश्री बहन जी का मायावती जी का जो उसमें एक सुझाव है, निर्देश है, वो सारे मुद्दों को हम लोग सॉल्व। ई विधान सिस्टम लागू हो गया है तो इससे फ़ायदा होगा ना? निश्चित रूप से भाई, आजकल सब लोग हाईटेक हो रहे हैं। अब देखिए, आजकल के सबके पास बड़े बड़े मोबाइल हैं और सरकार की अगर ये पहल है, हम लोगों ने स्वागत किया कि अच्छी बात है कि भाई हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से भाई इसके लिए मतलब भाई हम लोग सभी लोगों ने स्वागत किया कि भाई आप अगर आगे जा रहे हैं, देश की हमारी मान लीजिए पहली विधानसभा है जो पेपरलेस होने जा रही है, तो इसमें हम सबका भी गौरव है, उत्तर प्रदेश वासियों का गौरव है। आखिरी सवाल है, अभी विधानसभा में भी एक विधायक और जुलाई में विधान परिषद में भी बसपा की संख्या एक ही बचेगी। 2 दशकों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बहुजन समाज पार्टी इतनी कम संख्या विधान परिषद में भी होगी और विधानसभा में भी होगी। पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, समय है। आप देखिए, एक समय था, मुझे याद था, मैंने देखा था न्यूज़ में, कभी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ एक सांसद और हुआ करते थे और मुझे लगता था कि उस समय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने अपने संबोधन में हाउस में कहा था, पार्लियामेंट में,
जब बीजेपी के नंबर आए तो उन्होंने कहा था कि भाई इन पे क्या कमेंट्स करना है, ये तो हम दो हमारे दो वाले लोग पे इन पे चरितार्थ हो रहा है। तो लेकिन आज देखिए, आज वही दो मैंने उस भारत सरकार भी में भी उन्हीं का है और कई स्टेटों में उनकी सरकार है। तो इससे नहीं आंकना चाहिए, कभी कभी किसी का भी समय जो है आ सकता है। और बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से इस पर बहुत काफ़ी गहन समीक्षा की, कहाँ से कमियां रह गई, और फिर बहुजन समाज पार्टी फिर अपनी उन ऊंचाइयों को हासिल करने जा रही है जो 2007 से 12 में जो हासिल की थी। तो फिर निश्चित रूप से हम फिर आएंगे वहीं पे। तो ये आपने सुना, क्या कहना है बीएसपी के नेता विधानमंडल दल उमा शंकर सिंह का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि हीरा अगर कोयले की खान में भी हो तो भी अपनी चमक बिखेरता है। विधानसभा में भले ही वो अकेले हों, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों पर वो सरकार को घेरने का काम करेंगे। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।